हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है साहिल संगानी। मेरे यूट्यूब चैनल डायनामिक मार्केट में आपका स्वागत है। क्या आपको पता है 21 सेंचुरी में एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम का इम्पोर्टेंट बहुत बढ़ गया है। हम बात करें तो एक्टिव इनकम क्या होती है और पैसिव इनकम क्या होती है। एक्टिव इनकम मीन्स वो इनकम जो अर्निंग करके, कुछ बिजनेस करके, फार्मिंग करके, कुछ एम्प्लॉय जो वर्क करके जो अर्निंग होता है उसको हम एक्टिव इनकम कहते हैं। और पैसिव इनकम उसको कहते हैं जो हमारे पास अभी पैसे ज़्यादा है और हम इन्वेस्टमेंट कुछ सेक्टर में कुछ प्लानिंग करके ऐसे जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे फ्यूचर में हमको अर्निंग होता है, उसको हम पैसिव इनकम कहते हैं। तो आज मैं बात करने वाला हूँ ऐसे टॉप 10 प्लानिंग के बारे में, जिसके आप अभी पैसे पड़े हुए आप इन्वेस्टमेंट करते उसे अच्छे से अच्छा इन्वेस्टमेंट से आप अर्निंग कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम सेक्टर की बात करते हैं जो सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट क्या होता है कि जो आप जो बैंकिंग में अकाउंट जो सेविंग अकाउंट खोलते हैं उसमें से आपको 3 से 4% तक पर ईयर में इंटरेस्ट आपको मिलता है। हम कैलकुलेशन की जो बात करें तो आपके पास अभी 1 लाख रुपीज है और आपने सेविंग अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करके पर ईयर में आपको जो रिटर्न मिलेगा 1,04,000। और हम सेकंड प्लानिंग की हम बात करते हैं तो एफडी। एफडी का मीनिंग क्या होता है? फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट से आप ज़्यादा से ज़्यादा, अभी जो करंट रेट रेपो रेट बढ़ा है इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा 7 to 8% सीनियर सिटीजन के नाम पे जो एफडी अकाउंट खोलते हैं तो 7 से 8% तक आपको इंटरेस्ट मिलेगा। और मैंने कैलकुलेशन किया है कि जो अभी मेरे पास 1 लाख रुपीज है और मैं 5 साल के बाद सीनियर सिटीजन के अकाउंट है उसमें 7.75% इंटरेस्ट रेट से जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया है तो मेरे को 45,240 रुपीज मेरे को 5 साल के बाद मिलेगा। थर्ड हम प्लानिंग की बात करें तो पीपीएफ अकाउंट। पीपीएफ अकाउंट वो होता है कि जो गवर्नमेंट का अलग पीपीएफ अकाउंट होता है और प्राइवेट जो कंपनियां होती है उसका भी पीपीएफ अकाउंट अलग होता है। जो गवर्नमेंट जो पीपीएफ अकाउंट खोलती है तो जो उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन जो उसने कहा था कि मिनिमम 500 रुपीज आपके पास उसमें इन्वेस्टमेंट होने चाहिए। और आप क्या कर सकते हैं, 500 से शुरू करके 1,15,000 तक उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी करंट रेट हम देखें तो 7.15 से लेके 7.35% जो भी हाइक हो गए और गवर्नमेंट ने उसके रेट बढ़ा दिए हैं। उसमें क्या होता है कि जो 10 ईयर के हिसाब से कर सकते हैं, मीन्स 1 ईयर से अगर 1 ईयर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 4 मंथ्स, 6 मंथ्स इंस्टॉलमेंट भी आप कर सकते हैं और एक साथ भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हम आगे बात करें तो कमोडिटी मार्केट। जो कमोडिटी मार्केट में क्या होता है, जो गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, उसकी हम बात करते हैं तो करंट हम 2022 से लेकर 2023 का जो कैलकुलेशन हम करें तो 25% हाइक, इतना 11,000 का उसमें गैप इतने अर्निंग हुआ है। मीन्स 1 जनवरी 22 से लेके 1 जनवरी 2023 में हम कैलकुलेशन करें तो 25% उसका जो इन्वेस्टमेंट किया है उसका अर्निंग 11,000 तक हमको अर्निंग पर ईयर में मिला है 10 ग्राम्स पे। हम आगे बात करते हैं तो क्या होता है बॉन्ड्स। जो गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है बॉन्ड्स, प्राइवेट कंपनियां बॉन्ड्स डिक्लेयर करती है, उसके जो हम इन्वेस्टमेंट करके अच्छे से अच्छा बॉन्ड से भी इंटरेस्ट ले सकते हैं। हम आगे फ्यूचर में अपकमिंग जो वीडियो आने वाले हैं उसमें बात करने वाले हैं बॉन्ड्स क्या होता है, पीपीएफ अकाउंट क्या होता है, वो सारी डिटेल में हम बात करने वाले हैं अपकमिंग जो फ्यूचर में वीडियो आने वाले हैं उसके बारे में। तो हम आगे बढ़े जो प्लानिंग है आगे का उसका बात करें तो क्या होता है जो रियल स्टेट। रियल स्टेट में क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक जो अभी मेरे पास शोरूम है, कुछ प्लॉट है, होम है, उसमें इन्वेस्टमेंट करके अच्छे से अच्छा मैं रिटर्न अभी ले सकता हूँ। 10 ईयर्स के बाद जो जिसने इन्वेस्टमेंट किया अभी उसका इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा हो गया और अच्छे से अच्छा सभी जो सेक्टर है उससे अच्छा रियल स्टेट में अभी उसमें अर्निंग कर लिया होगा। इंश्योरेंस की हम बात करते हैं आगे, जो इंश्योरेंस प्लानिंग है उसकी हम बात करें तो इंश्योरेंस प्लानिंग में क्या होता है, जो टर्म इंश्योरेंस होता है और डिफरेंट अलग इंश्योरेंस जो प्लानिंग होते हैं उसकी हम बात करते हैं। तो जो टर्म इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है, टर्म इंश्योरेंस में मेरे पास अभी पैसे पड़े हुए हैं, मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट की है। आफ्टर मेरे को 15 साल के बाद मेरे को पैसे चाहिए तो अभी मैंने इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट कर दिए और 15 साल के बाद मैं वो पैसे मेच्योरिटी डेट पे निकाल सकता हूँ। और सेकंड उसमें बेनिफिट, डिफरेंट टाइप्स की जो बेनिफिट भी होते हैं, उसमें डेट बेनिफिट भी होता है। उससे बीच में से मेरी डेट हो गई तो इतना मेरे को पैसे मिलेगा, वो सब उसमें जो प्लानिंग का जो चार्ट होगा उसमें सब आपको मिल जाएगा। आगे मैं बात करूं तो इक्विटी म्यूचुअल फंड।
इक्विटी म्यूचुअल फंड में क्या होता है, जो स्पेसिफिक जो शेयर मार्केट जो स्टॉक होते हैं और कस्टमर के पास जो टाइमिंग नहीं होता है और ज़्यादा से ज़्यादा फंड मैनेजर को जो पैसे दे देते हैं और उसमें इक्विटी में डेट लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म ऐसे अलग डिफरेंट टाइप के जो प्लानिंग होते हैं उसमें पैसे डाल के अच्छे से ज़्यादा 15% से लेकर 20% तक अर्निंग कर सकते हैं। आगे मैं बात करूँ तो स्टॉक मार्केट में क्या होता है, डिफेक्टिव स्टॉक मीन्स जो आईटी सेक्टर के स्टॉक होते हैं, रिलायंस, विप्रो, इन्फोसिस, ऐसे सेक्टर में आप पैसे डाल के अच्छे से अच्छा अर्निंग फ्यूचर में आप कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म की बात है, आप फ्यूचर में अच्छे से अच्छा उसमें बेनिफिट ले सकते हैं। और आगे मैं बात करूँ तो स्टार्टअप में अभी स्टार्टअप का कल्चर चल रहा है पूरा। स्टार्टअप में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट अभी जो इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप में करते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट स्टार्टअप में मिलता है अभी, क्योंकि बिजनेसमैन जो होता है वो स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट करके उसके वैल्यू के अनुसार 15% 10% जो डिसाइड करती है उससे अच्छे से अच्छा जो स्टार्टअप चल गया तो अर्निंग उसमें से करते हैं।